तमंचे पर डिस्को करने वाला चैंपियन, हर वक्त हथियारों से घिरे रहने वाला चैंपियन, क्या इस बार बन पाएगा उत्तराखंड के चुनाव का चैंपियन? हरिद्वार की खानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रणव सिंह चैंपियन के नाम से मशहूर है। दबंग नेता चैंपियन कल तक कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चैंपियन का दावा है कि खानपुर में वोट पार्टी को नहीं बल्कि चैंपियन को पड़ता है। दोनों हाथों में रिवॉल्वर लिए बनियान में डांस करते चैंपियन। महफिल में बार बालाओं पर नोट उड़ाते चैंपियन। हथियारों के साथ जिम में कसरत करते चैंपियन। और सरकारी अफसर को जान से मारने की धमकी देते चैंपियन। सुनो मेरी बात, मेरे क्षेत्र का आदमी घबराएगा तो मैं घबराने वाले की गोली मार देता हूँ, बताओ। हाँ, खबरदार रहना प्रभाकर, इतने सारे चेक कर दूंगा, पोस्टमार्टम में डॉक्टर के अंदर छप जाएगा तेरी बॉडी के अंदर। हाँ, सिंह, मेरे क्षेत्र के सुन ले बात, अंग्रेजी बात में बोलना। अगर मेरे क्षेत्र के लड़कों ने आंसू रोए तो तेरे को खून के आंसू रुला दूंगा, बता रहा हूँ। इस चैंपियन का विवादों से पुराना नाता है। ये चैंपियन है उत्तराखंड की सियासत के। कभी कांग्रेस का हाथ थामे थे, इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल को थाम लिया। अपनी शानो शौकत, दबंग अंदाज, रौबीले शरीर की वजह से सुर्खियों में रहने वाले हरिद्वार की खानपुर सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार हैं कुमार प्रणव सिंह, लेकिन लोग इन्हें चैंपियन के नाम से पहचानते हैं। उत्तराखंड में वोटिंग को बस कुछ दिन बचे हैं, इसलिए चैंपियन अपने प्रचार में जी तोड़ से जुट चुके हैं, गली गली घूम रहे हैं। 2 बार निर्दलीय, 1 बार कांग्रेस के साथ और अब की बार जो है वो बीजेपी के साथ हैं चैंपियन। जी हाँ, चैंपियन के साथ हूं मैं इस समय, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार बीजेपी का साथ क्यों थामा। बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में भी, लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगा कि आपकी जो कैंपेनिंग चल रही है वो कैसे चल रही है? देखिए, आप खुद उसके चश्मदीद हैं साहब। हमारे साथ पूरा जन समुदाय है, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, महिलाओं तक का मातृशक्ति का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, और कहा भी गया है कि आवाज़े खलक नक्कारे खुदा हुआ करती है। चैंपियन का दावा है कि खानपुर की जनता पार्टी के साथ नहीं, चैंपियन के साथ है, इसलिए वो इस सीट से 2 बार निर्दलीय जीते और 1 बार कांग्रेस की टिकट पर, और इस बार बीजेपी के टिकट पर जीतेंगे। चैंपियन के प्रचार में उनकी पत्नी देवयानी सिंह भी बराबर मेहनत कर रही हैं। महिलाओं को एकजुट करना और आम लोगों के बीच अखाड़े के चैंपियन को राजनीति का चैंपियन बनाना ही देवयानी सिंह का मकसद है। यहाँ जो वोट बैंक है वो चैंपियन साहब का वोट बैंक है, किसी पार्टी का नहीं है, और हम लोगों के ऐसे रिलेशन हैं सब लोगों से 1 to 1 है, तो वो चैंपियन साहब को कोई अपना बेटा, कोई अपना भाई, कोई अपना ताऊ, कोई अपना चाचा मानता है, और 15 साल से हम लोगों के बीच में है, तो एक घर जैसा रिश्ता है। तो पार्टी मैं नहीं समझती, कि अभी तक किसी ने नहीं पूछा मुझसे। कुमार प्रणव सिंह के नाम से चैंपियन क्यों जुड़ा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। पंजा लड़ाने में कुंवर चैंपियन है, वेट लिफ्टिंग में भी कई खिताब जीते हैं, तभी तो 51 साल की उम्र में भी फुर्ती इतनी कि 18 साल के लड़के को भी मात दे दे। अपने चुनाव प्रचार में भी वो अपने सेहतमंद होने का सबूत देना नहीं छोड़ते। उनकी इस अदा को देखकर भी लोग काफी प्रभावित होते हैं। तो सुबह से ये आपकी 10वीं या 11वीं जनसभा है, लोगों से संपर्क साध रहे हैं, नए अलग अलग गाँव में आप जा रहे हैं। ये एनर्जी लेवल जो है वो सुबह सुबह क्या खा के निकलते हैं आप? करने खाने से नहीं होता, तपस्या से,
त्याग से और कर्म से होता है। जब आप पिछली बार कांग्रेस से यहाँ पर वोट मांग रहे थे, इस बार आप बीजेपी से वोट मांग रहे हैं, तो लोग आपको मिलते हैं रास्ते में जो कहते हैं कि पिछली बार तो आप किसी और पार्टी से, इस बार आप किसी और पार्टी से, तो भरोसा किया जाए? आप पार्टी के साथ हो, चैंपियन के साथ हो। कुंवर सिंह कोई दावा करें, लेकिन विपक्षी नेता मानते हैं कि इस बार चैंपियन की चैंपियनगिरी नहीं चलेगी। मेरा कहने का है कि जिस तरीके से चैंपियन साहब की कथकाठी है, जिस तरीके का उनका इस तरह विधायक है, राज परिवार से आते हैं, क्या राजघराने या विधायक को इस तरीके की कृत्य करना शोभा देता है? ये जनता सब समझ रही है, आने वाले समय में उसका जवाब निश्चित रूप से देगी। विवादों में रहने वाले चैंपियन अपने नामांकन के दिन से ही विवादों में आ गए थे, जब अपने दल बल और हथियारों से लैस समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। पुराने भी कई विवाद हैं जो प्रणव सिंह की पहचान बन गए हैं। ये वीडियो देखिए। वीडियो में प्रणव सिंह और उनकी पत्नी डांस कर रहे हैं। डांस करना कोई गलत नहीं, लेकिन प्रणव सिंह के दोनों हाथों में रिवॉल्वर है। बंदूक के साथ चैंपियन पत्नी के साथ डांस कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। प्रणव सिंह चुनावी महफिल में है। चुनावी महफिल में बालाओं के ठुमके लग रहे हैं और चैंपियन बालाओं पर नोट उड़ा रहे हैं। प्रणव सिंह इलाके के दबंग नेता हैं और ये दबंगाई उनकी हर जगह दिखाई देती है। देखिए, जिम में कसरत कर रहे हैं प्रणव चैंपियन और अगल बगल हथियारों से लैस उनके कई गार्ड्स हैं। अब जरा उनकी कमर पर गौर कीजिए। खुद की कमर पर भी बंदूक लगा रखी है। दबंगाई का एक और सबूत देखिए। इनका समर्थक किसी की शिकायत लेकर इनके ऑफिस पहुंचा। अपने समर्थक की शिकायत के बाद सरकारी अफसर को कैसे धमका रहे हैं चैंपियन। खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनो मेरी बात है, मेरे क्षेत्र का आदमी घबराएगा तो मैं घबराने वाले की गोली मार देता हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, खबरदार रहना प्रभाकर, इतने सारे चेक कर दूंगा, पोस्टमार्टम में डॉक्टर के अंदर छप जाएगा तेरी बॉडी के अंदर। हाँ, सिंह। ऐसे न जाने कितने किस्से प्रणव सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। 2013 में पूर्व कांग्रेस के नेता रहे हरक सिंह रावत के घर शाही भोज था। आरोप है कि दावत में प्रणव सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। 2 नेता घायल हो गए, कई मंत्री बाल बाल बचे। ऐसे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार के दबंग विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार प्रणव सिंह चैंपियन, जो इस बार बीजेपी की टिकट पर चैंपियन बनने की कोशिश में लगे हैं। इन सब में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो 2 बार के निर्दलीय, 1 बार कांग्रेस से जीते हुए इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे चैंपियन के लिए थोड़ी मुश्किलात जरूर है। इस बार वो मान के चल रहे हैं कि मुकाबला सीधे तौर पे उनका बीएसपी के साथ है और ऐसे में समीकरण कहीं बदल ना जाए, इसलिए लगातार वो जनता से रूबरू होते हुए नजर भी आ रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश विज के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।